नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एपिसोड में, जहां हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी क्या होता है मूलांक और भाग्यांक, ये हमारे लाइफ से कैसे जुड़े हुए हैं। तो इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ दी फेमस सारिका श्रीराव जी है, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर, टैरोट कार्ड रीडर और एंजल हीलर भी है। तो मिलते हैं सारिका श्रीराव जी से। नमस्कार। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आज हम बहुत सारे नंबरों के बारे में, उसके रहस्य जानेंगे और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ रोचक बातें उनके बारे में पता चलेगी आज। तो न्यूमरोलॉजी क्या है? इसमें मूलांक और भाग्यांक दोनों अलग अलग होते हैं। तो आप मुझे पहले ये बताइए कि न्यूमरोलॉजी में मूलांक क्या है? न्यूमरोलॉजी यानी अंकशास्त्र। 1 से 9 नंबरों के बीच जीवन अपना घूमता रहता है। नंबर हमारे जीवन पे बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ते हैं। 1 से 9 नंबरों के बीच में ही सारा जीवन, हमारा मोबाइल भी नंबर से है, हमारी बर्थ डेट भी नंबर से है, सारी चीजें हमारे नंबर से ही रिलेटेड होती है। तो नंबर हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं। तो लेकिन अगर व्यक्ति को स्पेशलाइज करना है तो उसका मूलांक और भाग्यांक होता है। मूलांक यानी जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है, जो बर्थ डेट होती है, उसको मूलांक बोलते हैं और पूरी बर्थ डेट को मिला के जो अंक आता है उसको भाग्यांक बोलते हैं। कोई भी अंक और डबल डिजिट आता है तो उसको सिंगल डिजिट में जब कन्वर्ट करके जो सिंगल नंबर आता है, जो 1 से 9 के बीच में ही होता है, उसको हम मूलांक बोलते हैं। मतलब इंसान की पर्सनालिटी ये उसके मूलांक से जानी जाती है, और जैसे कि 9 ग्रह होते हैं, उसी तरीके से मूलांक के भी 9 ही नंबर होते हैं। मूलांक और भाग्यांक में, भाग्यांक का भी बहुत 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 बड़ा महत्व है। मूलांक व्यक्ति के कैरेक्टर को दर्शाता है और भाग्यांक व्यक्ति के जीवन को दर्शाता है। मूलांक से व्यक्ति का स्वभाव मालूम पड़ता है और भाग्यांक से व्यक्ति का जीवन कैसा रहेगा, उसके क्या वो जीवन में आगे बढ़ेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये हम भाग्यांक से व्यक्ति को बता सकते हैं। तो दोनों का ही बहुत फर्क होता है। वो भी 9 नंबर से ही जाना जाता है, उसमें भी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। तो जैसे हमारी एक बर्थ डेट है 1/1/1998, तो एक जो हुआ वो हो गया है मूलांक। और जब भाग्यांक निकालना है तो पूरे टोटल करनी है हमको। 1/1/1 हो गया 2, जनवरी महीने की पहली तारीख, और जनवरी महीना यानी 1 और 1 2 हुआ, और फिर 1998। तो कभी भी आप ध्यान रखें कि जब पूरी तारीख आते हैं, उसमें 9 आता है, उसको हमको काउंट नहीं करना है। 9 को किसी से भी हम जब ऐड करते हैं तो वो कट ही जाता है। तो 9 जितने बार 9 आएंगे उसको गिनना ही नहीं है। तो 1/1/1998, तो 3 बार 1 आया, 3 और 8, 8 और 3 11, 11 11, 11 का जो जोड़ होता है वो 2। तो ये बर्थ डेट का मूलांक है 1 और भाग्यांक है 2। ऐसा हम मानेंगे है। तो जो मूलांक होता है, जो बर्थ डेट होती है वो मूलांक होता है, और पूरी टोटल जो होती है वो भाग्यांक कहलाती है। तो अगर ये व्यक्ति ये डेट का व्यक्ति है तो हम बोलेंगे कि ये स्पेशल व्यक्ति की मूलांक है 1 और भाग्यांक है 2। तो मूलांक 1 है यानी वो सूर्य से रूल करता है, और भाग्यांक है 2 यानी वो चंद्र से रूल करता है। यानी कि मूलांक हो गया इंसान का कैरेक्टर, और भाग्यांक हो गई उसकी डेस्टिनी कि वो कैसे करेगा। लेकिन अभी देखते हैं मैम कि 1 से 9 तक, जैसे कि अभी आपने बताया कि 1 और 2 ये मूलांक और भाग्यांक है, और वो दोनों भी अपोजिट है। तो 1 से लेकर 9 तक के जो मूलांक है उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। तो आप प्लीज डिस्क्राइब करें कि 1 से लेकर 9 तक के व्यक्ति कैसे होते हैं। बिल्कुल खुशबू, हम पूरी डिटेल में जानेंगे। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग चीज है, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि पूरे 1 से 9 अंक। आज हम मूलांक के बारे में बात करते हैं, कल हम डेस्टिनी के बारे में बात करेंगे। तो मूलांक 1 कैसा होता है? अगर पूरी आपकी जन्म तिथि जो है उसका सिंगल डिजिट में जो नंबर आता है वो आपका मूलांक है। जैसे मैंने पहले आपको समझाया, अगर 1 तारीख से जो रूल होता है, 1 तारीख जिसकी मूलांक आता है, वो व्यक्ति कैसा होता है? 1 नंबर यानी सूर्य का नंबर होता है। सूर्य के जैसा वो व्यक्ति में तेज होता है, लीडरशिप के गुण होते हैं। 1 नंबर वालों को बॉर्न लीडर बोला जाता है, यानी जन्मजात ही लीडरशिप के गुण उनमें होते हैं। वो बहुत ही लीडरशिप करने वाले होते हैं, निर्णय लेने में पक्के होते हैं। उनका कॉन्फिडेंस हमेशा आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, और 10 लोगों को चल के साथ में लेके चलते हैं। सूर्य वाले ने यानी 1 नंबर वाले के लिए ये रेमेडी भी है कि उनको पूरा अपना तारा मंडल, यानी जो उनके दोस्त है, परिवार है, सबको लेके चलना है। 1 नंबर वाले जितने अपने पूरे दोस्तों को 1 से 9 अंक वालों को लेके चलेंगे, उतना ही उनका नाम होगा। और कोई सूर्य को जैसे बोलते हैं कि
9 नंबर का साथ अगर मिल जाता है तो सूर्य यानी राजा और सेनापति जब अगर 2 नंबर मिलके काम करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। सूर्य वाले लोग बहुत तेजस्वी होते हैं, निर्णय लेने में पक्के होते हैं और लीडरशिप के गुण के साथ साथ एक पिता का गुण होता है। वो सबको अपने पंखों के नीचे लेके रखते हैं, सबको अपना मानते हैं और सबको सुखी रखना, यही एक नंबर वालों की खासियत होती है। तो एक नंबर वालों को अगर ये अच्छे गुण है तो कुछ उसमें थोड़ा सा माइनस पॉइंट भी है कि वो बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी होने की वजह से मैं बोलूं वही खरा, ऐसा भी उनका जो होता है तरीका होता है। वो बोलते हैं कि मेरी मुर्गी के एक टंग जैसे भी एक नंबर वाले होते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा अपने स्वभाव में चेंज लाना चाहिए, थोड़ा सा आगे वाले की भी सुनना चाहिए। और जितने वो शांत रहेंगे, कोमल रहेंगे, सूर्य कैसा कोमल ही सबको पसंद आता है। जैसे सूर्य उगता है तो जो सुबह की किरणें होती है वही सब लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन जब 12 बजे से 3 बजे का सूर्य होता है वो किसी को अच्छा नहीं लगता, वो चिढ़ जाते लोग। भला ही सूर्य बहुत ही अपने को फायदेमंद देता होता है, लेकिन सूर्य की जब तेज किरणें व्यक्ति पे पड़ती है तो वो उसको त्रासदायक होती है। तो जैसे सूर्य सुबह का कोमल रहता है वैसे ही अगर एक नंबर वाला व्यक्ति कोमल रहे तो उसकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसा होता है एक नंबर वाला। और 2025 में वो एक नंबर वाले बहुत चमकने वाले हैं, क्योंकि 2025 का 9 का अंक है और 1 और 9 का बहुत अच्छे से पटता है। तो एक नंबर वालों के लिए 2025 बहुत ही अच्छा है।